नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविनाश ज्ञान में। दोस्तों सीटेट का प्रैक्टिस है तीसरा दोस्तों है जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला दूसरा मिल जाएगा, वहां से जाके बाल विकास शिक्षा शास्त्र का देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। एक का सही आंसर आपको होगा पहला नंबर, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। क्या सही आंसर होगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो पहला का डिस्कशन देखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां हैं जो उस प्रेरणा देने वाली चुनौतियां नहीं होती है उनसे उब जाता है, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण एवं आगे बढ़ाने वाले विषयों में रुचि लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2 का सही आंसर क्या होगा, 2 का सही आंसर आपको होगा तीसरा नंबर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्या सही आंसर होगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। दूसरा का डिस्कशन देख लेते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा के विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसे सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला में बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा में बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा में बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा में बच्चे पर्यावरण सक्रिय अन्वेषण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 3 का सही आंसर क्या होगा, 3 का सही आंसर आपको होगा पहला नंबर, दूसरा तीसरा चौथा, यानी दूसरा तीसरा चौथा। बच्चे समस्या समाधान करता है और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या, विद्यार्थियों में समय प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। विद्यार्थियों के समप्रत्याशक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा, 4 का सही आंसर होगा दूसरा आपको, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 4 का डिस्कशन देख लेते हैं। 4 का डिस्कशन क्या है, समप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विकास का प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस विद्यालय में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 5 का सही आंसर क्या होगा, 5 का सही आंसर होगा चौथा नंबर 5 का सही होगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे अनुभव करते हैं और वे महत्वपूर्ण हैं। कैसे आंसर होगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो 5 का डिस्कशन देख लेते हैं। 5 का डिस्कशन क्या है, यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं
जैसे बौद्धिक प्रेम, सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता हो तो बाल विकास उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के लिए विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला में बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा में बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 6 का सही आंसर आपको होगा दूसरा, आपको पहला, दूसरा, तीसरा। क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है और बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा 7वां क्वेश्चन क्या है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 7 का सही आंसर क्या होगा? 7 का सही आंसर आपको होगा तीसरा। आपको इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर आपको होगा तो 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर आपको होगा दूसरा नंबर होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने की और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है? किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर आपको होगा चौथा नंबर। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करते हैं। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर आपको होगा 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 दूसरा आपको होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्या सही होगा? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो 11 का आपके सामने 4 ऑप्शन है। 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर होगा दूसरा नंबर सिर से पैर की ओर। क्या सही आंसर होगा? सिर से पैर की ओर। 11 का डिस्कशन देख लेते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा के सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से
कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर आपको होगा तीसरा नंबर, प्रारंभिक बचपन का समय। क्या सही आंसर होगा? प्रारंभिक बचपन का समय। तो 12 का डिस्कशन देख लेते हैं। 12 का डिस्कशन क्या होगा? बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बाल की अनुभूति सरल, स्पष्ट और सही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर आपको होगा चौथा नंबर, अनुवांशिकता और पर्यावरण। क्या सही आंसर होगा? अनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर आपको होगा दूसरा नंबर, विद्यालय और परिवार के निकट सदस्य। क्या सही आंसर होगा? विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य। तो 14 का डिस्कशन देख लेते हैं। विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य सामाजिकरण और गुणवाहक होते हैं। बालक के सामाजिकरण और प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो परिवार से ही आरंभ होती है और बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोतात्मक के अनुसार संज्ञात्मक और विकास का मूल कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा को पहला नंबर होगा सामाजिक अणु या क्रिया। क्या सही आंसर होगा? सामाजिक अणु या क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहबर्ग के नैतिक तर्क के सोपाने की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपका ईमानदार रहना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर आपको होगा 16 का दूसरा आपको होगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूल। क्या सही आंसर होगा? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूल। तो 16 का डिस्कशन देख लेते हैं। कोहबर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क सोपाने की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूल के अंतर्गत आएगा। ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर आपको होगा चौथा नंबर, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्या सही आंसर होगा? विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 17 का डिस्कशन देख लेते हैं। 17 का डिस्कशन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है। बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर आपको होगा तीसरा नंबर, समयीकरण और समायोजन के रूप में। क्या सही आंसर होगा? समयीकरण और समायोजन के रूप में। तो 18 का डिस्कशन देख लेते हैं। 18 का डिस्कशन क्या है? जीन पियाजे को संज्ञात्मक अवस्थाएं के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह समीकरणीय एवं समायोजन के रूप में जाना जाता है। 19वां देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है?
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एवं एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर आपको होगा चौथा नंबर, खोज को प्रोत्साहन देता है। क्या सही आंसर होगा? खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखते हैं। 20 में क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर आपको होगा दूसरा नंबर, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्या सही आंसर होगा? शिक्षक को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो 20 का डिस्कशन देख लेते हैं। 20 का डिस्कशन क्या है? गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए ऐसी ही रूपरेखा का उपयोग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने माँ से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर आपको होगा पहला नंबर। 21 का पहला नंबर होगा जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोसी इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियात्मक क्रियाओं के नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। इसलिए पहला नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखते हैं। 22वां क्वेश्चन का लिंग है। क्या क्वेश्चन है? लिंग है। तो 22 आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर आपको होगा तीसरा नंबर, सामाजिक संरचना। क्या सही आंसर है? सामाजिक संरचना। तो 22 का डिस्कशन देख लेते हैं। 22 का डिस्कशन क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर आपको होगा चौथा नंबर, सहयोग प्रोजेक्ट। क्या सही आंसर होगा? सहयोगी प्रोजेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? अपनी कक्षा से व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर आपको होगा दूसरा नंबर, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्या सही आंसर होगा? दूसरा नंबर, बच्चे से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो 24 का डिस्कशन देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या? आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर आपको होगा 25 का सही आंसर पहला होगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। क्या सही आंसर होगा? इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो।
तो 25 का डिस्कशन देख लेते हैं। 25 का डिस्कशन क्या है? आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रति पुष्टि फीडबैक प्राप्त होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखते हैं। 26 में क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 26 का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। 26 का सही आंसर होगा आपको तीसरा नंबर। 26 का सही आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर सुविधादाता। क्या सही आंसर होगा? सुविधादाता। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं। 27 में क्वेश्चन क्या? अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की रूप अपेक्षा विद्यार्थी के अधिगम है। क्या क्वेश्चन है? अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर चौथा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। क्या होगा? पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। 27 का डिस्कशन देख लेते हैं। 27 का डिस्कशन क्या? अनुसंधान के आधार पर यह कहा गया है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों में अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखते हैं। 28 में क्वेश्चन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर आपको होगा तीसरा नंबर, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्या सही आंसर होगा? शिक्षक के प्रति दृष्टि विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखते हैं। 29 में क्वेश्चन क्या है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा की सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर आपको होगा 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर होगा पहला नंबर सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्या सही आंसर होगा? पहला नंबर सही, क्योंकि अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्या सही आंसर होगा? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो 29 का डिस्कशन देख लेते हैं। 29 नंबर का डिस्कशन का विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु में परिवर्तन आकर्षित करता है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर वीडियो क्लास क्वेश्चन दोस्तों है, सुनने में असमर्थ बच्चा। क्या क्वेश्चन है? सुनने में असमर्थ बच्चा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 30 का सही आंसर आपको होगा दूसरा नंबर, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है कि यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जा सके। क्या सही आंसर होगा? दूसरा नंबर, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 30 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। एक बधिर बालक भी नियमित विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यदि उसे यहीं पर उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध हो सके। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।